हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स में कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं, ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होके रिटर्न जाए। माता लक्ष्मी का ब्लेसिंग आपके लाइफ में सदैव बने रहें। ओके, अगर आप कुछ भी नेगेटिविटी फील कर रहे हैं आपके अराउंड, तो आपको आपके ऑरा को क्लींजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप कुछ एक सिचुएशन से उभर के नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं बट मेडिटेशन हो नहीं पाता है, तो एक बार आपको आपके ऑरा को क्लींजिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप टैरो रिगार्डिंग, हीलिंग रिगार्डिंग, ऑरा क्लींजिंग रिगार्डिंग आप मेरे मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए अगर आपको ज़रूरत है तो। बट प्लीज़ आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, कॉल ना कीजिए। आपको मेरे मैनेजर जो है वो पूरी तरीके से सहायता करेंगे, ठीक है। सो देख लेंगे आज के रीडिंग में क्या आ रहा है आपके लिए। डिटेल्स रीडिंग लेंगे, सबके लिए मैसेज जाएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर ज़ोडिएक साइन के लिए है। तो जिनके साथ जितना जाए उतना लीजिए, ज़बरदस्ती लेने की कोशिश मत कीजिए, जितना पोर्शन आपके लिए जाए, ठीक है। अगर आपके स्क्रीन पर ये रीडिंग आया है एंड आपने क्लिक किया है, तो डिवाइन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग आपके साथ है एंड वो आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओके, देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड पॉवर्टी, फर्स्ट कार्ड आया है पॉवर्टी का कार्ड दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ, ओ माय गॉड, किसी पर्सन को ना बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आपके अराउंड। आपके देखिए, मैंने पहले ही आज सेज लेके मैं बैठी, सॉरी पालो सांटो, एंड मैं पहले ही आपके एनर्जी की बात की। आपके जो नसीब का है ना, किसी ने बार बार ना बहुत ज़्यादा उसको डीले किया है, बार बार बहुत ज़्यादा डीले किया है। 9 नंबर का कार्ड आया है। आपको बोला जा रहा है कुछ टाइम के लिए आप अपना स्थान का परिवर्तन कीजिए। अगर आप कंटिन्यू कुछ पॉवर्टी रिलेटेड आप जूझ रहे हैं, ठीक है, अगर आप बार बार पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके का, आपको कार्ड को देख के समझ आ रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, बहुत ही एक ऐसा कार्ड है, बहुत सही कार्ड नहीं है। अभी केतु उत्तर फाल्गुनी में है। कुछ इलीगल केस से किसी को कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आप फील कर रहे हैं कि आपके नसीब में जो है, आपके जो डेस्टिनी का है, क्योंकि पहले बहुत सही चल रहा था, हो सकता है कि आपके लाइफ में पहले बहुत कुछ सही चल रहा था, अचानक से कुछ आप फील कर रहे, जहाँ से आप कहीं पर एक स्टक है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो डेफिनेटली आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपका टाइम कुछ सुधार हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ स्थान परिवर्तन की ज़रूरत है। आप जगह का परिवर्तन कीजिए कुछ टाइम के लिए, या तो आप ट्रैवलिंग में जाइए, कहीं और जगह पर जाके रहिए, ठीक है। आपके आसपास के एनर्जी कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। इस ईयर को अगर आप काउंट करते हैं तो 9 का आ रहा है। इस ईयर आप कहीं दूर जा सकते हैं, अपने जगह से दूर, कुछ जॉब ऑफर से, कुछ इनकम के वजह से, या तो कोई पर्सन, जो पर्सन को शायद अभी तक आप नहीं जानते हैं, बट वो आपको जानते हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से आपको कहीं दूर जाना पड़े, ठीक है, कुछ ऑफर। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, अगर ये हो तो बहुत खुशी की बात है। कुछ वर्क से, या तो कोई
पर्सन से आप मिलोगे एंड उसकी वजह से आप अपना जगह छोड़ के जहाँ पर आप अभी रह रहे हो वहाँ से कहीं दूर जाओगे एंड ये आपके लिए बहुत सही होगा। ये आपके लिए बहुत सही होगा, बहुत उन्नति लेके आएगा, बहुत मनी फ्लो लेके आएगा, क्योंकि आपके आसपास कुछ गलत एनर्जी है, कुछ गलत लोग हैं। आपको जगह का परिवर्तन करना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हो सके आप अपना जगह का मीन्स जिस घर में आप रह रहे हैं, ये कार्ड आना चाह रहे हैं, नंबर 7 का कार्ड, ठीक है। कुछ आपको ऑफ़र, कुछ आपके ईमेल पर कुछ आ सकता है, कुछ ऑफ़र लेटर रिगार्डिंग वर्क या रिगार्डिंग वर्क या तो कुछ आप जिस वर्क पर आप स्टक थे, बहुत बहुत टाइम से पॉवर्टी को झेल रहे थे, बट ये सब होगा आफ्टर आप जैसे ही आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी जो एनर्जी को आप क्लेंज आउट करेंगे। आपके एनर्जी के साथ कुछ है जिसको जल्दी जल्दी आपको आपकी जो ऑरा क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर तो आप स्टक है। उस स्टक जगह से जैसे ही आप निकल जाओगे ना, जो कि आपके ऑरा के साथ है, सारा कुछ अपने एनर्जी के साथ ही है, जो मैं बार बार बोलती हूँ। कुछ आपको कॉस्टली स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपको इतना कुछ जो भी कॉस्टली, आई डोंट नो मुझे क्यों इतना कॉस्टली स्टोन याद मुँह से निकल के आया। कुछ भी अगर यहाँ पर आप में से कोई है, बार बार आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, बार बार कुछ कॉस्टली स्टोन पहन रहे हैं, सब कुछ आपके एनर्जी के साथ है, सब कुछ आपके ऑरा के साथ है। नंबर 7 का कार्ड है, आपको बहुत ही स्पिरिचुअल में होना है। जो लोग आपके कुछ आसपास ऐसे कार्मिक लोग हैं, उनसे आपको भिड़ना नहीं है, उनको आपको साइड रखना है, ठीक है, क्योंकि उनके साथ आपका जो कुछ कार्मिक जो लेन देन वो क्लेंस होना है, ठीक है। कुछ बहुत ही अच्छा कुछ आपके टूवर्ड्स आते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपके बारे में यहाँ पर कोई और भी मुझे देख पा रहे, कोई कोर्ट केस से आप जूझ रहे हैं, वहाँ पर भी एक नया कुछ न्यू बिगिनिंग आते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। कुछ कोर्ट केस रिगार्डिंग आ रहा है, जहाँ से आपको एक सही जगह पे आप आएंगे। कुछ कोर्ट केस आ रहा है बार बार, ठीक है। ओके, तो टैरोट से देख लेंगे क्या आ रहा है आपके लिए। आई थिंक आज इस रीडिंग से बहुत ये ईश्वर चाहते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आज इस रीडिंग से बहुत लोगों के पास बहुत कुछ मैसेज जाना है, आई फील इट। ओके ओके ओके, देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। जितना पोर्शन आपके लिए जाना चाहता है उतना लीजिए, ज़बरदस्ती पूरे रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश ना कीजिए, ओके। कोई ऐसा पर्सन है जो चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं ना, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप डाउट क्रिएट करें अपने मन में। ये पर्सन आप इसी पर्सन के पास बार बार जाए रिगार्डिंग मनी, रिलेटेड मनी। पहले ही पॉवर्टी का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड इज पॉवर्टी। आप पॉवर्टी से जाए, आप कोई एक पर्सन के ऊपर मनीटरी डिपेंडेंट रहे, ये कोई चाह रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ना आपके नसीब का क्या है, आपके भाग्य में क्या है, आपके डेस्टिनी में क्या है कन्फर्मेशन आपसे ज़्यादा उनको पता है, क्योंकि आप बहुत खुद पर डाउट करते हैं। आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। आप डिसीजन नहीं ले पाते, यस। आपने मूव ऑन किया है, आप कोई एक रिलेशन से, कुछ वर्क मुझे आज बार बार वर्क का आ रहा है, कुछ एक वर्क से आपने मूव ऑन किया है एंड आपने सोचा है कि आप में बहुत हुनर है, आप उसी हुनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है।
ये आ रहा है किसी के, आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आप फाइनेंशियली आप प्रॉस्पेरिटी देखने वाले हैं। अगर आप नहीं देख पा रहे, बार बार आपका हार्ट ब्रेकिंग हो रहा है, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपका जो सैक्रल चक्र है उसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आप बहुत जल्दी जल्दी हार्ट ब्रेकिंग जोन में जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, जिन ही किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट किया है उन्होंने ही आपको यहाँ पर पेन दिया है। ये सब आपका पास्ट था। अभी फ्यूचर में आपका कुछ, आपके भाग्य में कुछ और ही लिखा है एंड उसी के साथ आप आगे बढ़िए, ठीक है। ये सब आपका पास्ट था। यस, कार्ड तभी तक मैंने नहीं ली थी, जजमेंट का कार्ड। और टाइम वेस्ट करने से नहीं होगा, वही एनर्जी के साथ स्टक रहने से नहीं होगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि वो खुद किसी और के हाथों में बंधे हुए हैं। वाई? बिकॉज ऑफ ग्रीडीनेस, क्योंकि उन्होंने उनका जो टैलेंट है ना उनको साइट किया एंड किसी एक ऐसे पर्सन के हाथों में वो चले गए जहाँ पर सिर्फ वो अपने मतलब का सोच के अपने ग्रीड को और इनहेंस करने के लिए वो गए, ठीक है। एंड जब वो आपको देख पा रहे हैं ना कि आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जो कि आप खुद के लिए भी और औरों के लिए भी बहुत सही है, तो वो आपको बिना वजह जेलसी सेंड कर रहे हैं। ओके, ये कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने उनके अंदर क्या हुनर है ये देखा नहीं और औरों के अंडर रहना पसंद किए। और जब आपको फ्री बर्ड्स के तरह, यस, जब आपको फ्री बर्ड्स के तरह देख रहे हैं ना कि आप में कितना टैलेंट है, आप एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने सिर्फ आपने हुनर का देखा, आपने डिवाइन का सुना, ठीक है। आपने डिवाइन का सुना कि डिवाइन से आपको क्या मैसेज आ रहा है। आपके पास भी इस तरीके का ऑफर आया है जहाँ पर आपने फील किया कि मैं यहाँ पर स्टक रहने वाली हूँ पूरे लाइफ। मेरे अंदर का जो है, जो मैं हूँ, वो मैं कभी यहाँ पर नहीं रह पाऊँगी अगर मैं ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट की, अगर मैं ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट की, ठीक है। ये आ रहा है किसी के लिए। यस, आप में वो हुनर है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। आप जो भी आपने लाइफ में कमाए हैं, जो भी कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत आपका हार्ड वर्किंग है। ओके, बहुत हार्ड वर्किंग है। आप अपने पेंटिकल्स को बहुत सही तरीके से यूज़ करना जानते हैं एंड इसीलिए आपके ऊपर माता लक्ष्मी का ब्लेसिंग है, क्योंकि आप में वो हुनर है कि आप अपने मेहनत से कमाते हैं, ऑनेस्ट तरीके से कमाते हैं एंड यस, आपको अपना पेंटिकल्स किस तरीके से और कहाँ पर यूज़ करना है ये भी आपको बहुत सही से पता है, ठीक है। एंड कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है कि आप इतना इंडिपेंडेंट क्यों हैं, आप कुछ ऑफ़र एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों को मैं पहले ही आपको बोली थी कि कुछ ऑफ़र आपको शायद देने वाले थे, जो कि उन्होंने देने का, आपने जो ऑफ़र जो देने वाले थे ना वो आपने चांस भी नहीं दिया होगा। कुछ ऐसे तरीके से पैसा अर्निंग का कुछ ऑफ़र देने वाले थे जहाँ पर आपने उनको चांस भी नहीं दिया, ठीक है। उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करें। इस तरीके का कुछ इल्यूजन भी आपके टुवर्ड्स सेंड किया गया था। जब आपके टुवर्ड्स इल्यूजन सेंड किया जाएगा तब आप जो आपके लिए सही है ना, जो भी आपके लिए सही है उसको आप देख नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे ऑफ़र जिसको आपने ठुकराया है, ठीक है। एंड ये ठुकराने की वजह से आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ा। उसके बाद जैसे आपने नो बोल दिया है ना, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कहीं पर ब्लॉक करने का, आपके प्रोग्रेस को डिले करने का,
आपके रिलेशन को डिले करने का सब कुछ तरीका आजमाया गया है ताकि आप बहुत हार्ड ब्रेकिंग जोन में जाएं, ठीक है, एंड आप इल्यूजन में जाए एंड आप उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, उसी ऑफर को। बट आपने ये ना किया, आपने वहाँ से रन किया, ठीक है, आपने वहाँ से आप निकल गए हिम्मत दिखा के। एंड तभी आपके लिए क्या आ रहा है? ब्लेसिंग। कुछ डोर आपके लिए ओपन होने जा रहा है, कुछ डोर आपके लिए ओपन होने जा रहा है। 8, नंबर 8 का कार्ड है। ओके, आपने कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से आपने टोटली खुद को प्रोटेक्शन में डाला है। कुछ लोगों से, कुछ ऑफर्स से आपने टोटली खुद को प्रोटेक्शन में डाला है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चंस है ना कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने किसी का कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने जोन में रहती हूँ और रहता हूँ, फिर भी क्यों लोग मेरे, क्योंकि आपने उनको ठुकराया है, आपने उनके ऑफर को ठुकराया है और आपने आपके जो हुनर है ना, आपने उसको एक्सेप्ट किया है एंड उसी के साथ आगे बढ़ना पसंद किए हैं। इसीलिए आपको बार बार नेगेटिविटी सेंड किया जा रहा है, ब्लॉक करने की कोशिश किया जा रहा है, कुछ भी। बट ये कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि आप एक सुप्रीम प्रोटेक्शन में हैं। ओके, आप एक प्रोटेक्शन में हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। जितना आप अपने हुनर के साथ आगे बढ़ेंगे उतना आपको और प्रोटेक्शन दिया जाएगा यूनिवर्स से। यूनिवर्स का और डिवाइन का जो एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा पावर है। कोई कुछ भी भेजे, कुछ भी करे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। शायद आप इनसे अभी बात भी नहीं करते हैं, टोटली आपने इन लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाला होगा। आर्कएंजल माइकल आपको टोटली यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सहायता कर रहे हैं। ओके, आपको जहाँ पर भी जो भी लोग आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं उनसे यही बोला गया है, पहले वो अपने लाइफ में बैलेंस लेके आए। आप कौन सा पर्सन है, आपके अंदर क्या है, आपके साथ किस तरीके से इन लोगों को रहना है, पहले ये जब वैल्यू वो समझेंगे आप कौन सा वो पर्सन है और आपके साथ कुछ आपके एनर्जी, आपके ऑरा, आपके लिए गॉड का कुछ दिया हुआ ब्लेसिंग, ये सब चुराने के बजाय आपको किस तरीके से रिस्पेक्ट करने से, किस तरीके से आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपके साथ रहना चाहिए, जब वो ये चीज़ को सीखेंगे, सीख पाते हैं, तभी फिर से हो सकता है कि आपसे उनका कुछ अलग यानी कि न्यू तरीके से कुछ रिलेशन में सुधार अगर ये चाहते हैं तो फिर हो सकता है फिर से यहाँ पर कुछ उनके साथ बढ़ना नहीं होगा। अलग न्यू तरीके से जो उनका माइंडसेट आपके लिए था, ठीक है, वो सब छोड़ के आपको जो, क्योंकि आपको यू आर वेरी साइकिक पर्सन, यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, आपको सब कुछ समझ आता है। तो उन लोगों को जितना जल्दी ये समझ आए कि आपको ऑलरेडी सब कुछ समझ आता है एंड आप धोखे में रहने वाले नहीं हैं। कोई एक फीमेल लेडी ने कोर्ट कार्ड जो है ना, जो कोर्ट कार्ड है टैरोट में, वो आप नहीं है, आपके लाइफ में कोई है। तो यहाँ पर कोई एक फीमेल लेडी आपके चीज़ों को बहुत डिले करने की कोशिश किया है, क्योंकि हो सकता है कि इस फीमेल का आप कुछ बात आप नहीं सुनना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं, ना इनके साथ इनका दिया हुआ कुछ ऑफर, इनके साथ रिलेटेड कुछ वर्क में आप ना रहना नहीं चाहते हैं। मैं पहले ही आपको बोली कि आपका जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, जब आप लोगों को नो बोल देते हैं ना तो उनको आपके ऊपर बहुत गुस्सा आता है।
एंड वो तुरंत आपको इसीलिए वो ब्लॉक करने की कोशिश करते, आपको इसीलिए वो पॉवर्टी में डालने की। जिन्होंने भी आपके टूवर्ड्स पॉवर्टी को सेंड किया था वो खुद पॉवर्टी में जाने वाले हैं, ठीक है, वो खुद पॉवर्टी में जाने वाले हैं। कोई एक लेडी जो कि आपके फैमिली में आप बहुत सुधार चाहते हैं, आप बहुत सही से रहना चाहते हैं आपके फैमिली के साथ, हो सकता है आपके फैमिली में कुछ अनबन चल रहा है, तो कोई एक लेडी का यहाँ पर कुछ है, ठीक है। इस लेडी ने आपको पूरी तरीके से ख़त्म करने का भी सोचा था, कुछ कार्ड देख लीजिए, लेकिन ये सब अभी ख़त्म होने वाला है, ये सब अभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपने ठान लिया है कि आपको डिवाइन के साथ ही रहना है, डिवाइन का ही सुनना है, एंड इसीलिए डिवाइन ऑल टाइम आपको प्रोटेक्शन, डिवाइन ऑल टाइम आपको प्रोटेक्शन सेंड कर रहे हैं। आपको शायद नहीं पता है कि आपको कितना कितना ज़्यादा आपके टूवर्ड्स भेजा जा रहा है, उसका 1% हो सकता है कि आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, ओके। ये वो कार्ड है जो कि दूर से आपके लिए, आपके ऊपर वॉच रखा जा रहा है, आपके कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए, ये वो कार्ड है, ठीक है। दूर से वॉच रखा जा रहा है आपके कुछ नुकसान करने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग आपसे, आपके सराउंडिंग कुछ लोग हैं जिनसे आपको रन होना है, जिनका एटीट्यूड, जिनके बातों में इतनी गंदगी भरे हुए हैं ना कि उनसे, उनके साथ आपको, आपका कर्मा को उनके बातों में पढ़ के, उनके साथ बहसबाजी में पढ़ के आपका जो कर्मा है, ऑब्वियसली आपका कर्मा बहुत अच्छा है, तभी तो आप इस जगह पर है ना। ये सारे कर्मा को ख़त्म करने के बाद ही ये जगह मिलता है, द वर्ल्ड का कार्ड। आप सब खत्म, आप वो जो चैप्टर जो आपको कंप्लीट करनी थी ना, आपने कर लिया है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद, बहुत कड़ी मेहनत के बाद ये जगह हासिल होता है। ये जगह पर कुछ ना कुछ अड़चने क्रिएट करने के लिए, ये जगह पर कुछ अड़चने क्रिएट करने के लिए बार बार कुछ लोग आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, एंड आपको समझ आ रहे हैं, आप रन होके निकल जा रहे हैं, because your crown chakra is very active, very powerful, okay, very powerful। आपको अगर किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन है ना, अगर आपको कुछ भी किसी से एक्सपेक्टेशन है, तो डिवाइन से बोला जा रहा है कि आप खुद के ऊपर, पहले आप एक्सपेक्टेशन खुद के ऊपर बनाइए, खुद से एक्सपेक्टेशन रखना सीखिए, औरों से एक्सपेक्टेशन ना करके खुद से एक्सपेक्टेशन कीजिए। अगर आपने किसी के ऊपर, अगर आपने किसी वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा कुछ इन्वेस्ट किया है, एंड वहाँ पर आप लॉयल थे, आपको आपके लॉयलिटी का वैल्यू नहीं मिला, तो वो चीज़ में पड़े ना रह के कुछ और न्यू तरीके से कुछ और करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार पेन ही देगा, ओके। उस चीज़ को जाने दीजिए। हो सकता है कि 7 इयर्स आप वेट कर रहे हैं कुछ एक एक्सपेक्टेशन से, जहाँ पर आप बहुत लॉयल थे, ओके। पैसों के रिगार्डिंग बहुत आ रहा है यहाँ पर, कुछ एक पैसों, जहाँ से आपको बहुत, आप बहुत पॉवर्टी भी देखे थे, बट अभी आपका जो है समय का परिवर्तन हो रहा है, आपका समय का परिवर्तन हो रहा है। आपको जो पहले सब कुछ चल रहा था ना, उससे बोला जा रहा है उभर के आइए, निकल के आइए, एंड एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाइए। जो न्यू चैप्टर आपके लाइफ में ओपन होने जा रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। पुराने चीज़ में पड़े ना रह के, जितना आप न्यू चीज़ को वेलकम करोगे ना, आपको वेलकम करना है, आप पुराने में पड़े रहेंगे, डिवाइन भी वही आपको, वहीं पर आपको रखा जाएगा डिवाइन से। अगर आप चाहते हैं कि पुराना जो भी है, मैंने बहुत अपना एनर्जी वेस्ट किए, मैंने बहुत एनर्जी वहाँ पर वेस्ट किया है, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, सब कुछ वेस्ट किया है, कुछ नहीं मिला,
जाने देते हैं, न्यू तरीके से कुछ नया कुछ स्टार्ट करते हैं। एंड डिवाइन भी यही चाहते हैं, ठीक है, डिवाइन भी यही चाहते हैं। यू नीड हीलिंग। अगर आपको ये एक सिचुएशन से उभर के नहीं आ पा रहे, आपके जो ऑरा है, आपके जो ऑरा है उसको क्लेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। उसके बाद ही आपके लाइफ में कुछ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। आप अगर कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे सिर्फ आपके इल्यूजन की वजह से, ओके। सो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो सहायता हुआ है। अगर हुआ है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना पसंद करूँगी। बाय एंड टेक केयर।